बड़े छोटे बच्चों को तो हटाना, छोटे टीचर क्या बोलती, सब लोगों का फेस दिखना चाहिए ना। अब तुम लोगों को बोला नहीं जा सकता, भाई बड़े बड़े हो। अब समस्या कि वो बच्चे इतने शरीफ कि वो 8 बजे आए तो प्रेजेंट लगा दी अपनी और हाइड कर गए और चले गए। 10 बजे तक क्लास हो रही, फिर 9:55 पे आ गए आराम से, और फिर सबने फेस हटा के ओके सर बाय मिलते हैं। हद हो गई यार बदतमीजी। ये हाथ था ऑनलाइन वालों का। तो जब बड़े बच्चे इतने समझदार नहीं है तो छोटों का तो भगवान ही मालिक है यार। और वो क्या पढ़ते हैं वो हमें देखा, जो पढ़ाने वाली है वो भी और पढ़ने वाले सब, मैंने देखा उसकी क्लास जब देखता हूँ कराती हैं, क्या बताऊं मैं, पूरा मेला लगा होता है। हेलो मैम, ये मैम, आधे घंटे तो खाली गुड मॉर्निंग होती है। 40 मिनट की क्लास में कम से कम तो 20 मिनट गुड मॉर्निंग होता है। सबने बोल दिया फिर भी बोल दिया, फिर भी चल रहा गुड मॉर्निंग। अरे यार क्या नौटंकी चलती है ऐसा आप लोग देखा है ना चीजों को लेकर के। ठीक है ना, ऑब्वियस है यार। अब पेरेंट्स बेचारे 8 से 12 खाली तो नहीं बैठेंगे ना, बेचारे अपना कुछ काम कर रहे हैं उसी में, वो भी सुनने किसी में कहता म्यूट कर लो म्यूट कर लो। और बच्चे उसी में वो आधे से ज्यादा तो वो म्यूट एक बार कर तो नहीं टच होता, अनम्यूट हो जाता है। अब उनको लगा म्यूट है, खत्म कहानी। अरे भगवान, बड़ी सरदर्दी ऑनलाइन में थी, बट ठीक है चलो। अच्छा मुझे याद है, वो आपस में बात करने लगते हैं, और तू बता क्या हाल चाल है तेरे, मेरा वाला है वो क्लास चल रही, उसको उसका कोई दोस्त दिखा आज क्लास में, वो 2 दिन से नहीं आ रहा था ऑनलाइन में, तो आज मिला उसको चलती क्लास में। कह रहा और तो कहाँ था यार तू, चलती क्लास मैडम कुछ पढ़ा रही है यार। वो कह रहा मैं गया हुआ था वहां पे कहीं घूमने गया था, पापा के साथ क्लास चल रही रनिंग क्लास में। वो कह रहा मैं पापा के साथ घूमने गया था। ठीक है भाई, टीचर बेचारी देखने की बुलानी, मम्मी पापा कोई तो होगा। चलो लिखो, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, आंदोलन का प्रचार प्रसार। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, कहां कहां चला मूवमेंट, कहां कहां गया, प्रोग्राम्स खत्म। स्प्रेड ऑफ मूवमेंट, एक्सपेंशन ऑफ मूवमेंट आप कह सकते हैं, आंदोलन का प्रसार। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपको जगहें देने वाला हूं जिन जिन जगहों पे जिन जिन लोगों ने लीड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेंशन लिखिए, इंडिया में सबसे पहला लिखिए, मैं आपको सिनेरियो दिखा दूं कहां कहां पर है इंडिया में। इंडिया में पहला लिखिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का जो इलाका, आप चाहें तो इंडिया बना लीजिए, बना ही लीजिए ज्यादा बेहतर है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये अफगानिस्तान का जो पोर्शन है, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं आपको। यहां पे बहुत फेमस नाम है खान अब्दुल, सुना होगा तुम लोगों ने, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका टाइटल बहुत फेमस है, विच इज कॉल्ड सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, इंग्लिश में लिखते चलिए। खान अब्दुल गफ्फार खान लीडर है अफगानिस्तान में, लिखना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर लिखना, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने जो मूवमेंट वहां पे चलाया उसका नाम है खुदाई खिदमत गार। ध्यान से, KHUDAI, खुदाई खिदमत, KHIDMAT, खिदमत गार, GAR, खुदाई खिदमत गार, ये मूवमेंट है। इसी मूवमेंट का दूसरा नाम है लाल कुर्ती आंदोलन, बहुत फेमस है, ध्यान से, लाल कुर्ती, रेड कुर्ती, लाल कुर्ती आंदोलन। लाल कुर्ती पठान लोगों के, पठानी सूट आपने देखे, पठानी सूट देखे हो ना, तो वो पूरे तो नहीं होते, पूरे ऐसे होते, सब कुर्तियां होती है तुम लोगों की यार, वैसी तो होता है। तो वो रेड कलर का इन्होंने उसको एक इंडिकेटिव दिया था पहला। तो आप कह सकते हो कि दिस वाज द ओनली स्टेट जिस स्टेट में जो मुस्लिम है उन्होंने इस मूवमेंट का सपोर्ट किया। बाकी मुस्लिम लोग बाइकआउट थे, याद है जिन्ना की डिमांड से पीछे, तो मुस्लिम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो ओनली स्टेट जहां पे मुस्लिमों ने सपोर्ट किया इस मूवमेंट को, पहला पॉइंट। चलो दूसरा हो, सेकेंड है बंबई, महाराष्ट्र में, ये दिख रहा है, यहां पर जगह का नाम है धरसना, धरसना, DHARSANA, दर्शना, मुंबई। इसको लीड किया है गांधी जी के पुत्र मणिलाल, और दूसरा नाम आएगा नायडू, कौन, सरोजनी नायडू, ये दोनों का नाम।
मणिलाल प्लस सरोजनी नायडू, जगह का नाम है दर्शना, स्पेली दैट इज इन मुंबई। मुंबई में दर्शना, वहां पे हुआ है सरोजनी नायडू, मणिलाल। और इस ध्यान रखना, इस वाले इवेंट पे आप कह सकते हो मैं मजाक ही करता हूं कि गांधी जी का सारा गुस्सा गांधी जी के लड़के पे निकला। अब समझ गए क्या हुआ होगा? बहुत मारा गांधी जी के लड़के को। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ब्रिटिश यूएस के एक जर्नलिस्ट है जेम्स मिलर, उन्होंने इस बात को लिखा हुआ है। लिख लीजिए इस चीज को, बहुत फेमस नाम है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू जेम्स मिलर, जेम्स मिलर, कई जगहों पे नाम वेब मिलर भी मिलेगा, ठीक है, सेम ही बंदा है, वेब मिलर या जेम्स मिलर, उसने इस चीज को बताया है। ह्यूज प्रोटेस्ट बाय द ब्रिटिशर्स इन धरसला साल्ट सत्याग्रह, धरसला नमक सत्याग्रह में बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ। जेम्स मिलर या वेब मिलर यूएस के जर्नलिस्ट हैं। ऐसा बोला गया है कि पूरी दुनिया में, स्टेटमेंट है इनका, कि पूरे विश्व में पुलिस द्वारा की गई जो एक्टिविटी कार्रवाई है वो इससे बुरी नहीं हो सकती थी जितना इसमें था। आप खुद समझ लेना हिसाब किताब क्या हुआ होगा। तो बहुत मारा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सबसे पहले, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हाँ, तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम, ध्यान से लिखिएगा। तमिलनाडु में मैं यहां लिख रहा हूं तिरुचनापल्ली, तिरुचनापल्ली से यात्रा हुई है वेदारण्यम, तिरुचनापल्ली से वेदारण्यम की TRICHNAPALLI, तिरुचनापल्ली लिखा हुआ है, से वेदारण्यम, VEDARANYAM, वेदारण्यम, यह यात्रा की गई है। किसने की है? यह यात्रा की है सी राजगोपालाचारी, नाम सुने हो? सी राजगोपालाचारी, ये साहब थे जिन्होंने, जैसे गांधी जी ने दांडी लगाई थी ना, दांडी मार्च, वैसे यहां से यहां तक का इनका है। सी राजगोपालाचारी, कालीकट से पोयानूर, केरल में, ध्यान से, केरल में, केरल में है कालीकट से पेयानूर। किसने करी है? के केलप्पन, के केलप्पन, कालीकट से पेयानूर की ट्रेवलिंग है। बहुत आए मैच करने के लिए। कालीकट टू पेयानूर, PEYANOOR, कालीकट टू पेयानूर, के केलप्पन, के केलप्पन साहब ने। आंध्र प्रदेश में, ध्यान से देखो, ध्यान से, आंध्र प्रदेश में फीमेल हैं, दो ट्राइब लिख लीजिए, कम्मा और राजू, कम्मा और राजू, KMM में कम्मा और राजू, ये दोनों ट्राइब हैं आंध्र प्रदेश की जनजाति। इन्होंने मूवमेंट चलाए हैं। नेक्स्ट आता है असम। असम में मूवमेंट का नाम है जिया तरंग मूवमेंट। तुम लोगों को याद होगा मैंने एक वर्ड दिया था सोशल मूवमेंट में, गैडिनेल्यू, कुछ याद आ रहा है? रानी का टाइटल था, 13 साल की फीमेल थी, नेहरू साहब ने इनको रानी का टाइटल दिया था। कुछ याद है? सोशल मूवमेंट के लेक्चर याद रखना। तो मूवमेंट का नाम लिख लो जिया तरंग, फीमेल का नाम है गैडिनेल्यू, असम में। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में मैंने आपको शायद दिया होगा चटगांव वाला, याद है? कुछ याद आ रहा है? चटगांव, सूरसेन, अभिषेक बच्चन, कुछ याद आ गया? लास्ट लेक्चर, ये चटगांव केस है, वेस्ट बंगाल में चटगांव, लास्ट लेक्चर की कहानी है ये। और बंगाल में भी, ध्यान से, ये एक ये हो गया, और दूसरा बंगाल में ही गवर्नमेंट ने एक बहुत रूल बनाया था, उसका नाम था कनिंघम सर्कुलर, ध्यान से, KNIGHUM,
कनिंगम सर्कुलर, बहुत फेमस है ये। सर्कुलर जानते हैं, गवर्नमेंट रिलीज करती है सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब क्या होता है? इस सर्कुलर में ऐसा था कि अगर कोई स्टूडेंट सीडीएम में पार्टिसिपेट करता है तो जो ब्रिट्सर्स हैं उसको उस स्कूल से निकाल सकते हैं। तो इस पे साइन करा करके अपने पेरेंट्स से लाना होता है। ये सर्कुलर था कनिंगम वाला। तो इसके अगेंस्ट में भी ब्रिट्स वहां पे किया गया था मूवमेंट। हाँ, तो जो बॉयज थे, मतलब गर्ल्स ऐसा समझो, लड़कियों ने भी पार्टिसिपेट किया था जो बच्चियां थी, उन्होंने एक सेना बनाई थी, उसका नाम है माजरी सेना। ध्यान से, लड़कियों की सेना का नाम था माजरी सेना। लड़कों की सेना खतरनाक थी, वानर सेना। बड़ी दिक्कत है यार, लिख लो, लड़कों की वानर सेना। हंस रहे तुम लोग यार, दो नाम है भाई, वानर सेना, लड़कियों की थी माजरी सेना। लालटेन जानते? लालटेन देखिए, लालटेन, ओ समझ गए सब लोग, शीशा ऊपर करके उसमें करते हैं पूरा, फिर अपना फिर, हाँ, तो वो लालटेन इसका इंडिकेशन था। लिख लीजिए लालटेन, बिहार में तो बहुत फेमस है। सीडीएम का, सीडीएम का आप कह सकते हो एक लोगो था, साइन था सीडीएम का। लालटेन के द्वारा प्रचार होता था, क्योंकि उस समय बिजली वाला सीन तो था नहीं ना कि वहां पे एलईडी लगाएंगे। लालटेन थी, तो लालटेन लेके घर घर जाते थे, जैसे आपको मैंने 1857 वाले में बताया था, रोटी वोटी देते थे, उसी तरीके से लालटेन। लालटेन ना बहुत रहा है हमारे हिस्ट्री में, काफी फेमस है। गांव में अभी भी बहुत सारी जगहों पे जहां लाइट चली आती है, लैंप में पढ़ाई वढ़ाई करे, लैंप पे का शीशा आता था, उसको खोल के फिक्स करते थे। लालटेन तो पूरा फिक्स होता था ना, बटन दबाते तो ऊपर हो जाता, फिर ऐसे करते नीचे हो जाता है ना। ठीक है, ये था आपका क्या 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 हेडिंग चल रही थी? हेडिंग क्या थी भाई? एक्सपेंशन चल रहे थे। तो ये पूरा इंडिया में इतना इतना जगहों पे हो गया, लिख लिया? ठीक, नेक्स्ट आइए। विकास, डेवलपमेंट, मतलब कैसे हुआ, प्रोसीड। विकास डेवलपमेंट कैसा हुआ इसका? प्रोसेस। तो प्रोसेस में लिखो 14 अप्रैल को नेहरू अरेस्ट, 14 अप्रैल नेहरू अरेस्ट, ईयर सेम रहेगा ना 30 में। गांधी जी ने कब मूवमेंट शुरू किया था? ये 12 अप्रैल ना, देख रहे पीछे, 6 अप्रैल। अब देख लो, मेरा डेट बहुत कंफ्यूजन करती है यार। 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को हुआ था ना। ठीक, तो 14 अप्रैल को नेहरू अरेस्ट, 4 मई को गांधी जी अरेस्ट, 4 मई को गांधी जी अरेस्ट, 4 मई गांधी जी अरेस्ट। ठीक, अब आइए, रोल ऑफ डिफरेंट क्लास, अलग अलग वर्गों का क्या रोल रहा? रोल ऑफ डिफरेंट क्लास, अलग अलग वर्गों का क्या रोल रहा? पहला, महिलाएं, महिलाएं फीमेल। ध्यान रखिए, अगर आपसे कोई भी एक मूवमेंट पूछे जिसमें इंडिया की लगभग सभी फीमेल आ गई हैं, वो ये है। पहला मूवमेंट जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया वो है नॉन कॉपरेशन। पहला मूवमेंट जिसमें इंडिया की ऑलमोस्ट सभी फीमेल आ गई, दैट इज ये। ठीक है, तो पहला चीज लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट फॉर द इंडियन फीमेल, भारतीय महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन। रीजन, महिलाएं क्यों आई इसमें? रीजंस, तो नंबर 1, सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज, सोसाइटी का समझ गए, अभी वो चल रहा था। दूसरा, सबसे ज्यादा लिक्वर से कौन झेलता था? फीमेल, लिखिए लिक्वर। दूसरा कारण अल्कोहल, शराब। दूसरा, नेक्स्ट पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, महिलाओं का पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल, महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन था वो कम ही हो रहा था धीरे धीरे, तो उनको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, रेडिकल नेचर ऑफ सोसाइटी, समाज का रूढ़िवादी सोच, समाज की रूढ़िवादी सोच, समाज नहीं चाहता था कि इस तरीके का कुछ हो। जैसे सरोजिनी नायडू का था, सरोजिनी नायडू जब यहाँ पे मूवमेंट चला रही थी ना, तो बहुत सारे सोसाइटी के लोगों ने बोला था कि जो एक फीमेल अगर किसी मूवमेंट को लीड करेगी तो हम नहीं जाएंगे, नहीं धर्षणा वाला केस दिखा रहे थे उसमें, उस वाले के बेस, तो थोड़ी सी नेचर। चलो, तो ये हुआ पहला फीमेल। दूसरा हो स्टूडेंट,
स्टूडेंट, स्टूडेंट का तो कहीं नहीं गया है, तो लिख लीजिएगा ह्यूज सपोर्ट। स्टूडेंट बढ़िया लोग हैं, अच्छे लोग रहते हैं बेचारे, मैंने बोला पढ़ाई छोड़ के सब करवाओ, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मुस्लिम, मुस्लिम को आपको समझ गए होंगे, तो क्या लिखेंगे, लीस्ट, सबसे कम। मुस्लिम सपोर्ट नहीं था, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर था। रीजन आप जान गए होंगे, क्योंकि लीड कौन कर रहे थे, जिन्ना, डिमांड डिमांड सब याद है पूरा, तो वहां पे नहीं था। नेक्स्ट कारोबारी, बिजनेसमैन, लीस्ट लीस्ट लीस्ट, जो चीजें हो गई उसको मैं स्पीड में लेके चल रहा हूं। बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मंदी आ गई थी ना, तो उनको फिर ऑप्शन अच्छा था, तो लिखो ह्यूज सपोर्ट। ट्राइबल, यस, ये सारे में रीजन वो हैं क्लासेस, ठीक है, तो खुद से लिख लेना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेबर, लेबर मजदूर, ऑब्वियस रहेगा इनका सपोर्ट, क्योंकि मंदी थी, फायदा, नौकरियां इन्हीं की तो गई थी, तो लेबर में लिख लो ह्यूज सपोर्ट। इसमें इंपॉर्टेंट है 2-3 जगह लेबर में लिखना, कलकत्ता, मद्रास और सोलापुर। कलकत्ता, मद्रास, सोलापुर, कलकत्ता, मद्रास और सोलापुर, कलकत्ता, मद्रास, सोलापुर, ये है जहां पे पूरा मूवमेंट चला है आपका लेबर बेस्ड। किसान, किसान, फार्मर्स, ऑब्वियस है, किसान तो बेचारे शुरू से लेकर अब तक लड़ ही रहे हैं, तो लिखिएगा ऑब्वियस है सपोर्ट, यस, ह्यूज सपोर्ट इनका भी था। मेन रीजन किसानों का क्या होगा, टैक्सेशन, उसी के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। चलो क्लियर हो गया। तो कहानी कुछ इस तरीके से हुई कि कौन से लेकर के अप्रैल 1930 से लेकर के लगभग दिसंबर 1930 तक यह मूवमेंट आपका चलता है मोटा मोटी, ठीक है, ठीक हो यहां तक। अब क्या होता है, दिसंबर 1930 से जनवरी 1930, ध्यान से, इस बीच में लंदन में मीटिंग होती है, कुछ याद आ रहा है, विच इज कॉल्ड फर्स्ट राउंड टेबल होती है। राउंड टेबल बताया था, बिकॉज फर्स्ट, क्योंकि राउंड टेबल तो एक ही है, बट चूंकि इसमें, ठीक है, फर्स्ट राउंड टेबल हुई। इस राउंड टेबल में आईएनसी जो थी वो नहीं गई, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट चला रही थी, कांग्रेस नहीं गई। तो जब आईएनसी नहीं गई तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, ध्यान से, आउटपुट नहीं निकला। हम कब आ गए हैं, जनवरी 1931 आ गए, हिसाब समझ रहे हैं, जनवरी 30 से 31 आ गए हैं। तो जब आउटपुट नहीं निकला तो जो इरविन साहब थे, उन इरविन साहब के ब्रिटेन की तरफ से प्रेशर हुआ, क्या कि साहब क्या कर रहे हो यार, बुलाओ तो कांग्रेस वालों को बात करने के लिए, क्योंकि गलती किसकी है, गवर्नर की, जो वहां का वायसराय था उसकी। तो अब जाकर के इरविन साहब ने गांधी जी को बुलाया, यही काम पहले कर लेते तो कुछ बिगड़ जाता। तो गांधी जी को बुलाया, किस, क्योंकि गांधी जी मूवमेंट चला रहे थे ना, गांधी जी जेल में थे, तो गांधी जी को रिलीज किया, रिलीज करके इरविन साहब ने बुलाया कि अच्छा आप आओ बताओ क्या दिक्कत है, ठीक। तो गांधी जी जाकर के मिलते हैं इरविन से, और वहां पे वही 11 डिमांड रखते हैं। कुछ याद आया कि साहब हम तो पहले ही कह रहे थे, सीरीज याद आ रही है। इस 11 डिमांड को आप एक काम करो, मान लो तो अंग्रेजों ने, आप कह सकते हो 10.5 डिमांड मांगी। अब यहां चक्कर क्या, ये 10.5 का क्या चक्कर है, वो आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। 11 डिमांड अलग अलग होंगी। इस 11 डिमांड में जो 11वीं डिमांड थी वो थी, जितने भी प्रिजनर्स हैं उनको क्या करो, छोड़ो, कैदी हैं उनको छोड़ दो। अब इसका जो इंटेंशन था वो ब्रिटिशर समझ गए थे गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि 1931 में जनवरी में अरेस्ट हो चुके थे भगत सिंह, क्योंकि 1930 में सैंडर्स मर्डर में अंदर आ गए थे। कुछ याद आ रहा कुछ सीन, तो ठीक। तो सैंडर्स मर्डर में जब अंदर आ गए तो गांधी जी ने बोला प्रिजनर, तो ब्रिटिशर्स ने दिमाग लगाया कि एक काम कीजिए, देखो गांधी जी ऐसा है, प्रिजनर्स 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल और दूसरे होते हैं क्रिमिनल। पॉलिटिकल प्रिजनर मैंने आपको बताया था, जुलूस उलूस में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं वो होते हैं, और क्रिमिनल होते हैं जिन्होंने मर्डर वगैरह कर रखे हैं। तो लॉजिकली ये है कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर है वो है करीब करीब 10,000, और ये होंगे ज्यादा से ज्यादा 100, 200, 500, कितने लोग मर्डर के केस में अंदर होंगे। अब आप एक काम करो, आप देख लो कि छुड़वाना किसको है, हम किसी एक को छोड़ेंगे,
कंडीशन समझिए, मैं आपको वो सिचुएशन बता रहा हूं कि गांधी जी से नफरत क्यों होने लगी थी भगत सिंह को लेकर के। ये सिचुएशन में आप पहुंचे हुए इस समय, वैसे तो पढ़ाऊंगा अलग से, बट यहां पे तो इसमें जो 10 डिमांड है वो यस है, मतलब आपकी 11 मांगों में से 10 मान ली मैंने। अब 11वें पे आते हैं, तो 11वें पे आधी और मान ले रहा हूं मैं। कंडीशन एक है, इन दोनों में से किसी एक को छुड़ाओ। अब आप अगर होते तो क्या करते? नहीं, आपका व्यू गांधी जी को लेकर थोड़ा सा बदल जाएगा। बताइए भाई, कॉमन सेंस यही कहता है कि सर हम 10,000 को छुड़ाते। आपको कंडीशन है कि सर मैंने आपकी 10 मानी, एक मेरी मानो, तो सीधी बात है आप मानोगे कि नहीं किसी की? तुम यार 11 बातें अपनी किसी से कहने गए, उस बंदे ने तुम्हारी 10 बात मान ली, तो एक उसकी मानोगे कि नहीं? और एक में भी वो आधी बोल रहा, बाकी आधी कह रहा, कोई दिक्कत नहीं, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, अब यहां पे सिनेरियो क्या फंसता है, जहां पे 10,000 लोगों को छुड़ाना है, को छुड़ाएगा, समझ में आया? बट दिक्कत ये हो गई कि इस क्रिमिनल प्रिजनर में ही कौन अरेस्ट है अंदर? भगत सिंह। तो गांधी जी ने पूरा ट्राई मारा कि भगत सिंह को छुड़वा लिया जाए, लेकिन जब इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हो गया तो ऑब्वियस बात है, आप खुद बताइए, आप होते तो क्या करते, या कोई और होता तो क्या करता? कुछ लोग कहते भगत सिंह को छुड़ा लेते, बाकी को मरने देते। पॉसिबल था? क्योंकि कायदे में देखा जाए तो प्रैक्टिकली आंसर तो है नहीं। आप कितने भी बते गांधी जी को आप गरियाते हो, सुनाते हो, ये है वो है बुड्ढा भला ढिमका, क्या क्या बोलते हो, बट लॉजिकली इस सिचुएशन में आप खुद को रख लीजिएगा और फिर आप डिसीजन लेके बताना कि गांधी जी सही थे कि गलत थे। तो समझ में आया? तो इसलिए गांधी जी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि गांधी जी ने जानबूझ करके भगत सिंह को नहीं छुड़ाया, बट द कंडीशन इज दिस। तो इस सिचुएशन में क्या लगता है, गांधी जी ने जानबूझ के नहीं छुड़ाया? क्या लगता है? नहीं ना, इस सिचुएशन में, तो इस सिचुएशन में गांधी जी ने नहीं छुड़ाया। अब कंडीशन देखो क्या है, जब गांधी जी ने नहीं छुड़ाया और गांधी जी वहां से वापस आए, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों के बीच में डील हो गई ना, किसकी किसकी? गांधी इरविन। तो ये डील का टाइम है, ध्यान से, 5 मार्च 1931। दिस इज कॉल्ड गांधी इरविन पैक्ट। समझौता हो गया। जब समझौता हो गया इसका मतलब आईएनसी एग्री कर गई होगी राउंड टेबल में जाने के लिए। अब ध्यान से, डेट ध्यान से, 5 मार्च की डेट है। जैसे ही गांधी जी रिटर्न हुए, ऑब्वियस बात है पूरे इंडिया में गांधी जी का अपोज होने लगा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। भगत सिंह को नहीं छुड़ाया, पूरे इंडिया में गांधी जी को बहुत गाली मिली। गांधी जी बोले देखो यार ऐसा है, सिचुएशन मेरी आप समझने की कोशिश कर नहीं रहे हो, तो फिर जबरदस्ती करिए आना तो करिए लो, बट लॉजिकली प्रैक्टिकल पॉसिबल है नहीं थी सिचुएशन को लेकर के। अब हुआ ये, जब गांधी जी इसको नहीं छुड़ा पाए तो पूरे इंडिया में तगड़ा प्रोटेस्ट होने लगा। किसको लेकर के? भगत सिंह को लेकर के, कि भगत सिंह को क्या करो, रिलीज करो, छुड़ाओ। इस पॉइंट को लेकर के अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वास्तव में मुझे भगत सिंह को रिलीज करना पड़े। इसीलिए भगत सिंह की डेट थी 23 मई 1931, किसकी? फांसी की। लेकिन उससे 2 महीने पहले, कब? 23 मार्च 1931। कुछ याद है मैं लास्ट टाइम बताया था? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को क्या कर दिया? रिलीज, वो फांसी दे दी। रीजन समझ रहे हो? क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर ब्रिटिशर्स के ऊपर था कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं इरविन साहब मानी जाए चीज को लेकर के। नहीं होता है, प्रेशर पड़ता गया तो हो सकता है भगत सिंह को छोड़ना ही पड़ जाए। एक तो गांधी जी दुखी किए हुए हैं, ऊपर से कहीं भगत सिंह जैसे लोग बंदे, आप भगत सिंह का सपोर्टर तगड़े थे भाई, सीधी बात है, तो भगत सिंह भी अगर बाहर आ गए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसलिए भगत सिंह को 2 महीने पहले ही क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। कहानी कुछ को समझ में आई? तो गांधी जी और भगत सिंह के बीच की जो झगड़े की वजह है वो ये वजह थी। इसमें भगत सिंह का कोई इश्यू नहीं। भगत सिंह ने भी इस चीज को बोला था फांसी के समय कि गांधी जी ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, ऑब्वियस बात है, बट सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें गांधी जी भी क्या कर सकते थे। और नॉर्मल आंसर भी यही जाएगा कि साहब आप क्या कर सकते हो, बताओ कुछ। अगर आपको लगता कुछ और हो सकता है तो बताओ, बट लॉजिकली नहीं है ना। तो अगर आप गांधी जी को गाली देते हैं, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पे मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिस पॉइंट पे आप देते हो उस पॉइंट के बारे में आपको नहीं बताओ। सारा ज्ञान आपके पास पता कहां से आता है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चलती है ना यूनिवर्सिटी, वहां से डिग्री का आप लोगों ने ले रखा। सारा ज्ञान, मैक्सिमम ज्ञान आपको वहीं से आता है, नहीं छन छन करके आता है, और उसी को पढ़ करके आप अपना एक व्यू बना लेते हो। नीचे नहीं लगा इस मैसेज को इतना फैलाओ कि कांग्रेस देश छोड़ के चली जाए। पॉइंट क्या है? कांग्रेस देश छोड़ के चली जाएगी तो आप रह पाएंगे? अगर इंडिया में सिंगल पार्टी सिस्टम आ गया तो आपको क्या लग रहा है आपका भला होगा? ये बहुत बड़ी गलतफहमी में आप हैं कि अगर केवल बीजेपी यहां पे आ जाती है तो हमारा बहुत अच्छा होगा। इस चक्कर को छोड़ दीजिए, बात को समझ रहे हैं? इस समय इंडिया में कुल मिलाकर के 3 ऐसे लोग हैं जिसमें से 2 मेजर लोग हैं जिनके पास 28% ऑफ जीडीपी है, अडानी और अंबानी।
सपोर्टेड बाय बीजेपी। हिसाब समझ, 28% ऑफ जीडीपी दो लोगों के हाथ में है। कुछ समझ रहे हैं? मतलब 1/3 उनके हाथ में रिसोर्सेज हैं भाई साहब। तो अगर कल को अंबानी ने बोला कि साहब कल को मैं जो मोबाइल के रेट हैं वो 4 रुपए पर मिनट करूंगा, और गवर्नमेंट उन्हीं की है, अब आप बताओ क्या कर लोगे? तो ध्यान रखना, कभी भी इस चक्कर में मत रहना कि सारी पार्टियों को हटाओ, हम अकेले रहेंगे तो होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप निपट जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे इवेंट हो रहे होंगे, आपने देखे होंगे, यूपी में कई सारे केसेस हो रहे हैं जो बीजेपी वाले भी कर रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या, हम अगर बोल देंगे तो हम एंटी नेशनल हो जाते तुरंत। नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट में अगर आप बोलते हैं तो सीधे कहां जाओ, पाकिस्तान जाओ। हद हो गई यार। है ये एक बहुत गलत सिनेरियो बन रहा है, बहुत गड़बड़ है। देखो गाजियाबाद में वोटिंग कितनी हुई पता है? 30%। कल डेटा आ गया गाजियाबाद की, कल वोटिंग थी ना गाजियाबाद में। आप गए थे? आप में से कोई? आपका वोट नहीं गाजियाबाद में? तुम लोग का वोट कहाँ है? गाजियाबाद वालों? मेरा नहीं, मेरा तो गोरखपुर है। तुम लोग का कहाँ है? गाजियाबाद में नहीं है वोटिंग आप लोगों की? पक्का कि गए नहीं? हाँ, आप ही जैसे लोग हैं जिन्होंने गए नहीं। तो 30% इंडिया में सोचो गाजियाबाद की वोटिंग हुई है, 30% लोग खाली वोट देने गए। अब समस्या समझो, 30% में कोई एक जीतेगा तो पहली चीज है वो 70% की तो पसंद का है नहीं। दूसरी, 30% में एक बंदे को मिले 18%, एक को मिले 12%, जीत कौन गया? 18% वाला। तो 18% वाला 100% को मेंटेन करेगा। यह है डेमोक्रेसी। आप समझ रहे हैं दिक्कत क्या हो रही है? यह सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई नहीं सुधर रहा। झेलो ये समस्या, ठीक है? तो किसी एक पार्टी के चक्कर में मत रहना कि बीजेपी सब हटाओ, हिंदू राष्ट्र बना दो। अच्छा, ये पता नहीं क्या चल रहा था, समझ गया था जो भी था भाई, क्योंकि वो सिनेरियो आपको बता रहा था मैं। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन लिख लीजिए, मूल्यांकन। लंबी क्लास हो लग रही है मुझे। अच्छा 4 बजे के चक्कर में लग रही है, वही मैं कह रहा हूँ। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन करिए। क्विट, इसका क्विट कह रहा हूँ, सीडीएम का। नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट पहली बार निकल करके आ गया। पूर्ण स्वराज पहली बार निकला। दूसरा, सेकंड पॉइंट, हैवी रोल ऑफ या ह्यूज पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल क्लास ऑफ द सोसाइटी। समाज के सभी वर्गों का काफी पार्टिसिपेशन हुआ। दूसरा, हैवी डैमेज टू ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेजों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, डैमेज हुआ। हैवी डैमेज टू ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में हैवी डैमेज हुआ। और वो कॉमन बातें तो लिख ही लेना है। आत्मविश्वास जगा, समझ रहे हो? देशभक्ति जगी, वो जगी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो चल ही रहा है। अब कंपैरिजन करने के लिए आ रखा हुआ है, तो कंपैरिजन में लिख लीजिए, आपको लिखना है सीडीएम वर्सेस, पहला वाला क्या था, बड़ा वाला, अरे क्या था यार, 1920 वाला, नॉन कॉपरेशन। सीडीएम वर्सेस नॉन कॉपरेशन का 300 वर्ड के नोट्स, सविनय और असहयोग आंदोलन, इसको कंपेयर करना है। सीडीएम वर्सेस नॉन कॉपरेशन को कंपेयर करिए। दूसरा, वाई सीडीएम इज कॉल्ड मेजर स्टेप इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सीडीएम भारत के लिए मुख्य स्टेप क्यों कहा जाता है? वाई सीडीएम इज कॉल्ड मेजर स्टेप इन फ्रीडम स्ट्रगल। भारत की आजादी के लिए मुख्य स्टेप, मुख्य समझ रहा है यार, मुख्य क्या हुआ, स्टेप क्यों कहा जाता है? एक क्वेश्चन आया हुआ दांडी मार्च को लेकर के कि दांडी मार्च जो चलाया गया क्या वो सक्सेसफुल रहा? तो लिखो, डू यू थिंक दैट दांडी मार्च वॉज क्वाइट सक्सेसफुल? क्या आपको लगता है कि दांडी मार्च सफल रहा? ठीक है साहब, यहां आपकी कहानी को हम
आज समाप्त करते हैं, लेक्चर लंबा था आपका। नेक्स्ट लेक्चर में होंगे आपको राउंड टेबल, और नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा ट्यूसडे को, ऑब्वियस है। तो ट्यूसडे के दिन में भी अगर नहीं हो सकता है किसी रीजन से, तो फिर वेडनेसडे के दिन हो जाएगा आपका। तो आपका ट्यूसडे वाला वेडनेसडे को छूटेगा कुछ नहीं। तो वेडनेसडे और थर्सडे दोनों दिन आना होगा आपका, आपका स्लॉट बराबर हो गया, समझ गए। सैटरडे संडे का एज अनाउंस टेस्ट इज ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं। तो आपकी सुविधा के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हम क्या घर से दे सकते हैं, तो अगर आप चाहें तो आप टेस्ट को घर से भी दे सकते हैं। कंडीशन बस आपको ये होगी कि आपको एक व्हाट्सएप डालना पड़ेगा जानवी को कि मैम मेरे को जो पेपर है वो भेज दीजिए, ठीक है। तो आप उस पेपर को अपने घर पे बैठ के भी दे सकते हैं। पहला टेस्ट है, मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल हूँ उस चीज़ को लेकर के, पहले के लिए। अगली बार के जो भी टेस्ट होंगे उसके लिए यहीं आना पड़ेगा आपको, ठीक है। पहला दे के देखिए, एक आइडिया क्या है। तो एमसीक्यू भी है और लिखने वाला भी है, जो जिस स्लॉट में है वो उसी समय अपना अपना छांट करके अपना अपना लिख लीजिएगा, मॉडर्न और एंशिएंट वाला। क्लियर हो गया। संडे को होगा, सैटरडे नहीं होगी क्लास। टेस्ट दीजिए, टेस्ट देने के बाद ट्यूसडे की क्लास होगी। तो ट्यूसडे को देयर इज अ पॉसिबिलिटी क्लास हो सकता है, हो सकता है ना हो, जैसा होगा मैसेज चला जाएगा आपके पास ट्यूसडे को मॉर्निंग में। पता नहीं, एक एमसीक्यू है, एक लिखने वाला है। अब आई डोंट नो